लेकिन जिन भाइयों के पास बहन नहीं है या जिन बहनों के पास भाई नहीं है, उनके दिल में ये त्योहार आने पर जरूर ये चोट पहुंचती महसूस हो। होता है, हाँ, महसूस होता है उसको। जी, तो अपने भाइयों के घर आने के लिए जब भाई शादीशुदा होते हैं और भाभी जब बसती है घर में, तो बहन अपने ससुराल से मैके आने के लिए सोचती है, क्या सही है? हाँ, ये बिल्कुल सोचती है कि जैसे भाई पहले मानता था, अब भी जाएंगे तो मेरी भाभी मानेगी कि नहीं नहीं मानेगी। मानेगी। कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो भाइयों का इंतजार करती है कि मेरा भाई मैसेज करे या कॉल करे कि हम मैके आना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं वो भाभी का जो डर होता है, फिर भाई के ऊपर जो भाभी का प्रेशर होता है, इन सब बातों का भी उनको डर लगते रहता हाँ, है और ये कहीं सब ना कहीं डाउट। खुल के नहीं बोलती है। हाँ, ये बात बराबर है। तो क्या आपको लगता है कि इस त्योहार के मौके से हर भाई को ये मैसेज देना चाहिए कि हर बहन का जिंदगी भर जब तक वो जीवित है तब तक उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, ये घर ये मकान उनके लिए है, वो जब आना चाहे आ सकती है जा सकती है। बिल्कुल, हम रहे या ना रहे, उसके लिए तो पूरा गेट खुला है। राखी बांधने के लिए जब वो बांधती होगी उस वक्त का क्या मंजर क्या फीलिंग होता है? वो फीलिंग बयान नहीं हो सकता है, बयान नहीं किया जा बयान नहीं किया जा सकता है। जैसे उस वक्त जो बहन और भाइयों का जो प्यार होता है वो प्यार बिल्कुल उजागर हो जाता उजागर हो जाता है कि मतलब महसूस ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ बेटा का जो रिश्ता है। है या कल कल तो आपने बहनों के लिए क्या सोचा है? कुछ न कुछ देवे करेंगे उपहार में। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। जी, जी, देंगे। आपने सोचा जी, बिल्कुल, आपके देने से बहन खुश हो जाएंगी? क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ इस राखी त्योहार पर उनको गिफ्ट कर देने से जो उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी है। ज़िंदगी भर उसका साथ निभाना है। राखी बांधने का असल मतलब यही होता है, जो भाई बहनों का जो प्यार होता है, अटूट प्यार, जी, उस प्यार को निभाना और जिंदगी भर उसकी देख रेख करना। जी, जी। मैं जीशान इम्तियाज द पब्लिक मीडिया के साथ। आज और कल रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई और बहनों का प्यार अटूट मोहब्बत के साथ इस त्यौहार को लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहन बड़े ही प्यार और शौक से भाई के कलाई पर राखी बांधती है और बहन के दिलों में बहुत से ऐसे जज्बात और अरमान होते हैं जो बहनों के दिलों में होता है कि जब भाई के हाथों पर, भाई के कलाई पर जब राखी बांधती है तो उनके दिल में अरमान होते हैं कि जब हम भाई के हाथों पर राखी बांधेंगे तो भाई हमें गिफ्ट करेगा। ये रक्षाबंधन सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक बहन भाई के कलाई पर धागा बांध दे, रक्षाबंधन इसका नाम नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन इस चीज़ का नाम है कि एक भाई बहन के साथ जिंदगी भर वादे निभाए और बहन की इज्जत आबरू की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ले। रक्षाबंधन इस चीज़ का नाम है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई के कलाई पर धागा देने से और राखी बांध देने का नाम नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी भाई एक बहन की जिम्मेदारी निभाए, भाई बहन की जिम्मेदारी निभाते हुए उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे। रक्षाबंधन इस चीज़ का नाम है। तमाम देशवासियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और खुशी के साथ उमंग के साथ आप इस त्यौहार को मनाएं। हर बहन के दिल में ये ख्वाहिश है कि हम अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधेंगे और भाइयों से गिफ्ट लेंगे। हम एक पेट्रोल पंप पर अभी मौजूद हैं। इस पेट्रोल पंप पर कोई तेल चेक करने के लिए नहीं, पेट्रोल चेक करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से इस बारे में ओपिनियन जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि इस राखी के त्यौहार पर बहन के दिल में क्या अरमान होता है और उसके प्रति भाइयों के दिल में क्या अरमान होता है। एक बहन जो सालों इंतज़ार करती है इस त्यौहार का कि जब ये राखी का त्यौहार आएगा तो हम अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधेंगे, और एक भाइयों के दिल में भी अरमान होता है कि जब ये त्यौहार आएगा तो अपनी बहन से अपने हाथों पे राखी बंधवाएंगे। मैं बता दूं आपको कि सिर्फ धागे और राखी भाइयों के हाथों पर बांध देने का नाम नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी अटूट मोहब्बत के साथ बहनों का हक अदा करना। और बहनों की जिम्मेदार भाइयों की जिम्मेदारी है कि उनका देख रेख भरण पोषण परवरिश करना और उनके माल और उनकी जान की हिफाजत करना, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना, ये भाइयों की जिम्मेदारी होती है। हर भाइयों की
जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बहन की हिफाजत करे, अपनी बहन की माल जान इज्जत आबरू की हिफाजत करे। ये सिर्फ धागा बांध देने का नाम नहीं है, बल्कि इस कलाई पर जब धागा को बहन बांधती है तो इससे पता चलता है कि बहन और भाइयों के अंदर कितना अटूट प्यार और मोहब्बत है। इसी प्यार और मोहब्बत को निभाने के लिए हर बहन कोशिश करती है कि अपने भाई के कलाई पर हम राखी बांधेंगे। आइए हम इन्हीं राखी बांधने पर, इस त्यौहार पर लोगों से मिलते हैं और उसका ओपिनियन जानते हैं कि इस राखी त्यौहार पर बहनों के क्या अरमान होते हैं और भाइयों के क्या अरमान होते हैं। जब ये त्यौहार आता है तो बहन क्या सोचती है दिल में अपने भाई के लिए, और भाई क्या सोचते हैं अपने बहन के लिए। हम चलकर जानते हैं कि इस त्यौहार पर खास करके ये जो रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के त्यौहार पर हर बहन खुशी मनाती है और हर बहन ये चाहती है कि हम अपने भाई के कलाई पर रक्षाबंधन के मौके से राखी बांधेंगे। हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? रोहित कुमार से। सर, ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, आपको लगता है कि हर बहन के दिल में ये अरमान होता है, पूरे साल वो इंतजार करती है कि ये जब ये त्यौहार आएगा तो हम अपने भाई के कलाई पर राखी बांधेंगे? जी लगता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हर भाई और बहन सोचती है कि मेरे पास एक भाई हो क्या मैं राखी बांधूं। अच्छा सर, हर बहन पूरे साल जो इंतजार करती है इस त्यौहार का, और उनके दिल में अरमान भी होता है कि जब हम अपने भाई के कलाई पर राखी बांधेंगे तो उनके दिल में ये अरमान भी होता है कि भाइयों से गिफ्ट लेना। तो क्या आप अपनी बहन के लिए क्या सोचा है? गिफ्ट मैंने सोचा है देने का। सोचा? अच्छा से अच्छा। जी अच्छा से अच्छा। अच्छा। अच्छा, एक बात बताएं, जिनके पास बहन है उनके तो अरमान पूरे हो जाते हैं, लेकिन जिन भाइयों के पास बहन नहीं है या जिन बहनों के पास भाई नहीं है, उनके दिल में ये त्यौहार आने पर जरूर ये चोट पहुंचती महसूस हो। होता है, हाँ महसूस होता है उसको। अच्छा, ये राखी त्यौहार जो है ये साल में एक मर्तबा आता है और बड़े जोश के साथ लोग खुशी के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हर बहन चाहती है कि जब हम अपने भाई के कलाई पर राखी बांधे तो भाई हमारा खुश हो। और इस राखी बांधने का मतलब जो असल है वो क्या है, बताएं? माने बहन को रक्षा करने के लिए राखी बांधा जाता है, भाई को बांधा जाता है। जी बिल्कुल, हमने कहा कि ये सिर्फ कलाई पर धागा बांध देने का नाम राखी नहीं है, बल्कि एक भाई बहन का जो अटूट मोहब्बत और प्यार है, और बहन की जिंदगी भर उसकी हिफाजत करना, उसकी जान की हिफाजत करना, उसके माल की हिफाजत करना और उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करना एक भाई की जिम्मेदारी होती है। उसी जिम्मेदारी निभाने की कसम खाई जाती है और उसी कसम खाने के लिए एक तरह से बहन जो है अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। जी बिल्कुल यही बात। बिल्कुल सही बात है। रक्षाबंधन एक खुशी का त्यौहार है, जी बिल्कुल। इसको हर्षपूर्वक मनाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक खुशी का त्यौहार है और हर बहन और हर भाई खुशियों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और हर बहन के दिल में ये जज्बात होता है कि जब भी हम अपने भाई के कलाई पर राखी बांधेंगे तो हमें भाइयों की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। आपके पास बहनें हैं? है कितनी हैं? एक है। अच्छा, एक बहन है। आपको राखी बांधेंगी? बिल्कुल। आज बांधेंगी या कल? कल तो आपने बहनों के लिए क्या सोचा है? कुछ न कुछ देवे करेंगे उपहार में। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। जी जी देंगे। आपने सोचा? जी बिल्कुल। आपके देने से बहन खुश हो जाएंगी? क्यों नहीं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ इस राखी त्यौहार पर उनको गिफ्ट कर देने से जो उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं ऐसा कुछ थोड़ी है, जिंदगी भर उसका साथ निभाना है। राखी बांधने का असल मतलब यही होता है, जो भाई बहनों का जो प्यार होता है, अटूट प्यार, जी उस प्यार को निभाना और जिंदगी भर उसकी देख रेख करना। जी जी। आपका शुभ नाम? रमेश शर्मा। आप कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। बहन कितनी है? एक। अच्छा, जब आपके पास 5 भाई आप हैं और एक बहन है, तो उन बहन के दिल में तो बड़ा अरमान होगा कि मेरे पास 5 भाई हैं और पांचों के हाथ पे हम राखी बांधेंगे और फिर जो है पांचों से जो है गिफ्ट लेंगे। आपको कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा महसूस होगा कि मेरे लिए मेरे बहन सोचेगी ये कि मेरा भाई ये गिफ्ट देगा या ये डायमंड रिंग दे या जो भी दे। आपने क्या सोचा बहन को देने के लिए? मैं अपने बहन के लिए तो सोचा हूँ कि कान में गए बनाने के लिए सोने के। सोने का? हाँ आपकी बहन तो बहुत खुश हो जाएगी। एकदम। अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी बहन को जब ये गिफ्ट करेंगे तो क्या ये जिंदगी भर के लिए काफी हो जाता है? नहीं। अच्छा, एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हम सारे भाइयों बहनों को अपने मीरास में, जमीन जायदाद में, मिल्कियत में
जब बहनों की शादी हो जाती है तो हम उनको उस हिस्से से दूर कर देते हैं, कहाँ तक सही है? देखिए सही इसमें क्या देखा जाएगा, अगर अथी के क्या पुरखों का इंसवार जैसे बनाया रहता है, उसके अथी से इंसवार से चला जाता है, नियम कानून जो है उसके हिसाब से चला। हाँ, उसमें कहा जाता है बहन का हक है, तो बहन का हक है तो हम लोग उसको जो जुर्ती होता है वो हम लोग पूरा करते हैं। उसका अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है यही होता है। कि बहन जब ससुराल चली जाती है जी तो अपने भाइयों के घर आने के लिए, जब भाई शादीशुदा होते हैं और भाभी जब बसती है घर में, तो बहन अपने ससुराल से मैके आने के लिए सोचती है, क्या सही है? हाँ, ये बिल्कुल सोचती है कि जैसे भाई पहले मानता था, अब भी जाएंगे तो मेरी भाभी मानेगी कि नहीं मानेगी। कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो भाइयों का इंतजार करती है कि मेरा भाई मैसेज करे या कॉल करे कि हम मैके आना चाहते हैं, हाँ, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं वो भाभी का जो डर होता है, फिर भाई के ऊपर जो भाभी का प्रेशर होता है, इन सब बातों का भी उनको डर लगते रहता हाँ, है और ये कहीं सब ना कहीं बात खुल के नहीं बोलती है। हाँ, ये बात बराबर है। तो क्या आपको लगता है कि इस त्योहार के मौके से हर भाई को ये मैसेज देना चाहिए कि हर बहन का जिंदगी भर जब तक वो जीवित है तब तक उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, ये घर ये मकान उनके लिए है, वो जब आना चाहे आ सकती है, जा सकती है? बिल्कुल, हम रहे या ना रहे उसके लिए तो पूरा गेट खुला है घर का, यानी 365 दिन हो या जितनी साल हो, पूरा साल उसके लिए गेट खुला हुआ है। देखिए, रक्षाबंधन त्योहार का मतलब ही यही बनता है कि एक भाई अपनी बहन की जिंदगी भर देख रेख भरण पोषण और उसकी जान और माल उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करे। जी एकदम करना है, हम लोग का रक्षा है करने के लिए। उसी का नाम रक्षाबंधन है कि जब हम अपनी बहनों की मोहब्बत का रक्षा करते हैं, उनको देख रेख करते हैं और उनके फ़र्ज़ को जब निभाते हैं, तो उसी का नाम रक्षाबंधन है। जी बिल्कुल एकदम, एक भाई का फर्ज है, वो फर्ज है, और बहन का फर्ज है कि रक्षा बंधन बांधती है रक्षा के लिए, उसको निभाना पड़ेगा। तो जिस टाइम आपके हाथों पे बहन राखी बांधेगी, उस टाइम कैसा फ़ील होता रहता है? बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ मेरा है अपना कोई। अच्छा, वो अंदर बहन, से एक हाँ, दर्द सा जगता होगा कि एक एकदम, जो अपना खून क्योंकि होता है। क्योंकि बहन की शादी करने के बाद वो पराए घर में जाके भी आके हम लोग के हाथ में कलाई पे राखी बांधती है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, बहन ससुराल से हाँ, अपने भाइयों के घर, अपने मैके में आती है और हाँ, अपने भाइयों के हाथों पे जो है राखी बांधती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा चलिए, आपसे बात करके। चलिए, ओके। आपका शुभ नाम? चंदन कुमार। इस त्योहार के मौके से रक्षाबंधन का ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी बधाइयाँ हो आपको। जी जी जी, और सारी बहना भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई। आज रक्षाबंधन का दिन बहुत पवित्र दिन है। मैं सारे भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि जो दूर में है फिर भी वो अपना बहन के पास जाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए, मिठाई खाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जो बहन अपने भाइयों से दूर हैं, उनसे भी सर कह रहे हैं कि ज़रूर जो अपने घर भाइयों के घर जाएँ और भाइयों के कलाई पर राखी का जो त्योहार है, ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, भाइयों के कलाई पर राखी बाँधें। सर, जिस तरह से बहन अपने ससुराल से आती है, भाइयों के कलाई पर राखी बाँधने के लिए, जब वो बाँधती होगी, उस वक़्त का क्या मंज़र, क्या फ़ीलिंग होता है? वो फीलिंग बयान नहीं हो सकता है, बयान नहीं किया जा बयान नहीं किया जा सकता है। सकता। जैसे उस वक़्त जो बहन और भाइयों का जो प्यार होता है, वो प्यार बिल्कुल उजागर हो जाता है। उजागर हो जाता है कि मतलब महसूस ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ बेटा का जो रिश्ता है, उस समय जब राखी बांधते हैं तो लगता है कि मतलब वही रिश्ता माँ बेटा वाला रिश्ता एकदम आ जाता है कि हमको मतलब हम मुझे लफ्ज में बयान नहीं कर पा रहा हूँ उसको। सर, कहीं न कहीं समाज में एक चीज़ देखा गया है कि जब बहनों की शादी हो जाती है, तो भाई जो है अपनी मिल्कियत से और आने-जाने से, क्योंकि उनके ऊपर एक उनकी बीवी का प्रेशर होता प्रेशर है। आ जाता है। इन वजहों से बहनों और भाइयों के बीच जो एक दरार पैदा हो जाता है। जी, ये बात सही है, दरार पैदा हो जाता है, लेकिन समझदारी लड़कों को दिखानी चाहिए कि अपने वाइफ को भी खुश रखे और अपने बहन को भी खुश रखे। शादी के बाद में हो सके तो बहन को से मिलने जाए, प्यार दे उनको, और अपने वाइफ को भी इज्जत दे, प्यार दे, लेकिन रिलेशन खराब ना करे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हक सबके अलग-अलग हैं, बहनों के अलग हैं,
बीवी के अलग हैं, माँ बाप के अलग हैं, लेकिन बीवी के साथ जिंदगी गुजारते हुए उन बहनों का भी हम और आप ख्याल रखें जिन बहनों को हमने शादी करके उनके ससुराल पहुंचा दिया। उनका भी हक हमारे ज़मीन में, हमारे घर मकान में है। और कहीं ना कहीं जो अपने बहनों के लिए ये दरवाज़ा हमेशा खोल कर रखें कि बहन जब भी चाहे, जिस वक्त चाहे, वो मेरे घर में दाखिल हो सकती है, आ सकती है। सर, कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहन मैके आना चाहती है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातों को लेकर बहन सोच सोच कर रह जाती है और वो मैके नहीं पहुंच पाती। जी, कुछ ऐसा दिक्कत हो जाता है कि सोचती है कि भाभी क्या बोलेंगी, भाभी क्या सोचेंगी। यही परेशान। यही प्रेशर होता है। तो अगर ऐसा प्रेशर है तो भाई को समझना चाहिए और भाई को बहन के घर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से रक्षाबंधन पे बहन खुश नजर आती है और खुशी के साथ अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, ठीक उसी तरह से ये मोहब्बत पूरे साल चलना चाहिए। और ये भाई बहन का जो अटूट प्यार है, ये पूरे साल इस प्यार को निभाना चाहिए। और बहन के लिए हमेशा के लिए जो है अपने घर का द्वार, अपने घर का दरवाज़ा खोल कर रखना चाहिए। और बहनों के लिए कोई ये नहीं होना चाहिए कि बहन हमारी आ सकती है या नहीं आ सकती है। हर भाइयों को मैसेज देना चाहते हैं इस त्यौहार से कि हर बहन के लिए आप अपने घर का दरवाज़ा खोल कर रखिए कि बहन जिस वक्त चाहे, जब चाहे, वो अपनी मर्जी से मेरे घर में वो आ सकती है, दाखिल हो सकती है। सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीशान इम्तियाज़, द पब्लिक मीडिया के साथ।